हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना आज मैथ्स का टॉपिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्योंकि कल छुट्टी है तो सोचा कि अब नए दिन में जब हम आएंगे आफ्टर हॉलीडे तो एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स वाई इस चैप्टर को आज हम और कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट आए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी हमारी लास्ट मिस्टेक है बच्चों, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यार हमसे गलती हो गई तो अब उसको जाने दें। कुछ बच्चे होते हैं कि गलती हो गई तो काफी हाय तौबा मचा देते हैं, यार गलती हो गई कैसे होगा। बट कुछ होते हैं कि जाने देते हैं। हमें ऐसा दोनों ही हमें नहीं बनना है। जो भी गलती हमसे हो उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि आपसे ये गलती क्यों हुई, क्या आपने ऐसा कार्य कर दिया या क्या आपने ऐसा स्टेप उठा दिया कि आपसे ये गलती हो गई है ना। तो आपको इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन, तो पहला मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन करके बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाला कौन सा सब्ट्रैक्ट, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इससे। तो फ्रॉम मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको आगे लिखेंगे 4l 10n माइनस 3m प्लस 12। ये होमवर्क था, कल किसी का अगर नहीं हुआ है तो वो पूछ ले। माइनस फिर 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे ये कार्य करना है। तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे। तो आप देखेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो 4 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी नंबर की नंबर से, 4 10 40 l इंटू एन एल एन। फिर माइनस का साइन है, प्लस माइनस आप भी माइनस का साइन लगाओगे। नंबर की नंबर से 4 3 12 और चर की चर, वेरिएबल की वेरिएबल से एल एम। तो ये आ गया। फिर हम 4 2 8 और l इंटू एल एल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर ये ब्रैकेट हमने, ये चार ब्रैकेट, क्योंकि अब इसके आगे कुछ है नहीं, माइनस। अब 3 इंटू एल आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 3 बन जाए, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है तो 3 बन जाए 3 एल इंटू एल एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। फिर आगे आप जाओगे, अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पे आपको बड़ा केयरफुल रहना है, वेरी केयरफुल यहाँ पे। क्यों, क्योंकि साइन नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होती हैं। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस। फिर 3 4 आपका हो जाएगा 12 एल एम। फिर अगेन माइनस प्लस माइनस 3 5 15 एल एन। तो ये हो गया हमारा। अब इसको भी आपने ओपन कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, जो सेम लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे आप। तो 40 एल एन, एल एन वाला ढूंढो, एल एन एल एन, ये रहा एल एन। तो लास्ट में हमें दिखाई 15 एल एन, उसको उठा के लाए। फिर 12 एल एम है, माइनस का 12 एल एम वाला ढूंढो, एल एम वाला ढूंढो, ये रहा 12 एल एम। तो एक माइनस 12 एल एम और ये प्लस का 12 एल एम हमको मिल गया। फिर आपने देखा प्लस का 8 एल स्क्वायर और माइनस का 3 एल स्क्वायर। ठीक है, सेम वाला। तो अब देखो जो कट रहा है उसको तो आप डायरेक्टली काट दीजिए। तो माइनस 12 प्लस 12 जीरो हो गया। फिर देखिए 14 में से 15 गया, ये हो जाएगा 25 एल एन। और प्लस 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया, प्लस का 5 एल स्क्वायर। हालांकि आंसर ये सही है, बट फिर भी इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं हम और लिख देते हैं 5 एल स्क्वायर प्लस 25 एल एन। तो ये भी हमारा फाइनल, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। तो कुछ भी आप करें, ये देखो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। 12th तक, इंजीनियरिंग तक इस तरह के कैलकुलेशंस आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन और आप लिखेंगे और आंसर आप लोग इस बार मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है सबट्रैक्ट 23xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस 1
फ्रॉम 35x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4b स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलिए इसका आंसर करके दें मेरे को, ट्राई करें। देखिए आप लोगों के लिए ये सब हो रहा है बच्चों, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा भाई, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, और कुछ हो सकता है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन सब देखिए, फ्रॉम सब इसमें फ्रॉम फ्रॉम ये है ना, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट आपको करना है। तो आप 35x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4b स्क्वायर माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के बाद हम हमेशा ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 35x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 2। अभी माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 23xy हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 8a स्क्वायर हो जाएगा, अगेन माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साथ करने हैं। तो 35x स्क्वायर वाला है कोई, आपने देखा यस सर ये रहा एक एक्स स्क्वायर वाला, तो आपने इसको उठा के यहाँ पे आगे इसके साथ लगा दिया, फिर प्लस 8xy एक्स वाला है कोई, आपने बोला सर ये रहा xy वाला, तो इसको भी इसके साथ यहाँ पे चिपका दिया। फिर माइनस का 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला है कोई, हमने देखा बी स्क्वायर वाला कोई नहीं है। फिर कांस्टेंट को हम बाद में लेते हैं, चलो अभी लिख लो यहाँ पे माइनस टू नंबर है कोई, यस, प्लस 1 है। फिर और आगे आप गए, एक्स वाई तो आप ले चुके हो, एक्स स्क्वायर भी हम ले चुके हैं, माइनस का 8a स्क्वायर बचता है, ए स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है। इसको सॉल्व कर देंगे, 35 प्लस 6 41 एक्स स्क्वायर, 8 में से 23 गए, माइनस का 15 एक्स वाई माइनस का 4b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस का 8a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर देते हैं। सबसे आगे एक्स स्क्वायर 41 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 50 को, फिर माइनस का 4b स्क्वायर, फिर माइनस का 8a स्क्वायर, फिर माइनस का 15x1, फिर लास्ट में 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हालांकि आंसर ये भी सही है और ये भी है, तो हमने रीअरेंज करके लिखा है। अब यहाँ पे दूसरी बात, एक बात और मैं करना चाहूंगा, हमने दूसरा मेथड भी सीखा है, उस मेथड टेबल वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो ऊपर लिख दो, 35x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4b स्क्वायर माइनस का 2 फ्रॉम 23xy। तो 23xy कहाँ है, उसके xy के नीचे लिखो 23xy, फिर माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर ये हो गया, फिर आपके पास प्लस का 8a स्क्वायर, 8a तो है नहीं हमारे पास, तो प्लस 8a स्क्वायर आप यहाँ लिख दो, फिर माइनस का 1 कांस्टेंट के नीचे माइनस का 1, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे बस। अब ये 35 और 6 कितना हुआ, 41 एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या हुआ, 45 और 6 हो गया आपका 41 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस की तरह काम करेगा, 8 में से 23 गए तो माइनस का 15xy, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस का 4b स्क्वायर, तो ये प्लस की तरह काम करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस का 1, और ये प्लस की जगह माइनस आ चुका है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8a स्क्वायर। तो आप देखेंगे दोनों से ही आंसर आपका सेम आएगा, जिससे भी आप करना चाहें। क्लियर? बट ज्यादातर आगे जाके आपको जो मेथड यूज करना है वो ये वाला हम करते हैं, ऊपर वाला।
चलो अब यहाँ सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी है। चलिए चलिए बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी सिंप्लीफाई करना। पी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस पी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्यू हो जाएगा, फिर माइनस क्यू है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, इसके बीच में माइनस क्यू है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस पी, ये कौन सा माइनस माइनस प्लस पी, ये वाला है। अब देख लो जो जो आपकी वैल्यूज कट रही है उनसे काट दीजिए, p माइनस पी कट गया, प्लस का क्यू माइनस का क्यू कट गया, हमारे पास बचा माइनस क्यू प्लस पी, माइनस क्यू प्लस पी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ p माइनस क्यू। तो आंसर हमारा ये, तो इस क्वेश्चन का ये सिंपल सा आंसर आपका होगा। क्लियर। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को फ्रॉम द सम ऑफ, किसके सम से, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर थोड़ा अपने आप ट्राई करो आप। कहने का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम, किसमें से, इन दोनों के जोड़ में से, इन दोनों के सम में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए जरा फटाफट चलिए जीआईसी देवलदार, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, क्या नाम है आपका? अभी चुप रहना सर। अंकित चमोली। अंकित चमोली। तो चमोली जी कौन सी क्लास में है आप? सर 8th। 8th में, शाबाश। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा ये? बीज बीज सर 8वां। हाँ बीज बीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन बोल रहा है बीज बीज? है भाई? अच्छा चलो, ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको समझ में आता, ये है बच्चों बीजीय व्यंजक एंड सर समीकाएं, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे हमें जोड़ना घटाना है गुणा करना है इसमें? यस सर। इसका आंसर निकाल के बताओगे? सर कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे? चलो जरा आप देवला घाट से और भी कोई बच्चे का अगर आंसर आया हो तो बताओ भाई, है किसी का आंसर? चलो कोट कंडारा, बैठ जाओ। अंकित, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। कोशिश करो आंसर निकालने की, और आपसे भी आंसर पूछूंगा मैं, ठीक है, आंसर पूछेंगे भी आपसे हम।
हिंसिया खाल वाले भी माइक गुड लेके आफ्टरनून तैयार सर। है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून क्या सर। नाम है आपका? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर आयुष। आयुष, बड़े देर में दर्शन हुए यार तुम कोट कंडारा वालों के। क्यों घबराते हो इतना? कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में? सर कौन सा चैप्टर का नाम बताओ? हाँ, देख के बताओगे। अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है मैथ्स में? सर चक्रवृद्धि ब्याज, राशियों की चक्रवृद्धि तुलना। राशियों की तुलना। अच्छा, वो तो हमने पढ़ लिया। खैर, राशियों की तुलना ठीक है, राशियों की तुलना तो हमने कर लिया है इससे पहले। तो आपको ये चीजें आती हैं सब? जैसे हम यहाँ पे ये चर, ये जो हम चर से हम सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपको आता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना आता है? तो इसका आंसर निकाला आप लोगों ने? सर कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तब से क्या कर रहे थे? और है कोई जैसी, और है कोई यशस्वी बालक जैसी कोट कंडारा में जिसने कर दिया हो? अरे, और दिन क्यों नहीं आते भाई तुम मैथ्स की क्लास में? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है जी आपका? शुभम कठैत। शुभम कठैत। तो कठैत जी, हो गया आपका एक क्वेश्चन? नो सर। नहीं हुआ? अच्छा, तो आप वार्तालाप करने आए हैं हमसे। और कैसी लगती है मैथ्स? अच्छी। अच्छी लगती है, बेकार लगती है? सही सही बता। अच्छी। अच्छा, और कितने नंबर आए? अर्धवार्षिक परीक्षाएं कैसी हुई? अच्छी। कितने आ जाएंगे? क्या? कितने नंबर आ जाएंगे? सब परीक्षा हो गई। परीक्षा हो गई, नंबर मिल गए? यस सर। कितने आए? सर 74। सच सच बताना। सर 74। हंस, बेटा हंस रहा है। 74 नहीं है, यहीं से लिस्ट निकलवा दूंगा अभी। हाँ भाई अंकित, 74 नंबर आए यार इसके? के। यस सर। अच्छा, तो कटैत जी ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताओ आप तो बड़े बढ़िया हाँ मैं यह भी बच्चे नहीं हैं पढ़ा था। मैथ्स हैं। हाँ मैं यह भी पढ़ा नहीं रखा था। अच्छा, पढ़ा नहीं रखा है आपको अभी ये? ठीक ठीक। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बता दो जरा मेरे को। सर A इज इक्वल टू P हम्म। सब ब्लैंकेट 1 सब सर A इज इक्वल टू P ब्रैकेट बोलते बेटा, ब्रैकेट। ब्रैकेट 1 प्लस हम्म R अपॉन 100 ब्रैकेट हम्म N टू द पावर N टू द पावर N। वेरी गुड। अच्छा, तो इसमें वो जो पी होता है ना, पी क्या होता है? सब मूलधन। मूलधन। वेरी गुड। अच्छा, और जो साधारण ब्याज होता है वो? सर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। अपॉन 100। वेरी गुड। तो यहाँ तो हमने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लिया। चक्रवर्ती ब्याज के बाहर के क्वेश्चन भी किए हमने। आपकी बुक में जो क्वेश्चन नहीं है, जो दूसरे स्कूलों की बुक से क्वेश्चन भी हमने किए यहाँ पे। तुम और दिन क्यों नहीं आते हो भाई मैथ्स की क्लास में? है भाई कटैत जी? हमारे पीरियड चलते वहाँ पे। अच्छा, आज नहीं था पीरियड? नो सर। अरे यार, मैथ्स की क्लास में आओ, अच्छे अच्छे आप वहां भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, दो दो जगह करो। अच्छी जो डाउट्स है पूछो। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके शुभम।
और शुभम ने क्वेश्चन जो हमने पूछे उसके आंसर भी बताए भाई। तो अब जैसे कि आप सबको पता है, शुभम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे 3 गिनने पे, ठीक है। सारे स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे 71 स्कूल्स लॉगिन है। 3 गिनने पे सारे के सारे बच्चे शुभम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे साथ। और शुभम खड़े हो जाओ बेटा जरा, हाँ खड़े ही हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ बस। तो शुभम को देख लें आप सब, और मेरे 3 गिनने पे सारे क्लैपिंग करेंगे शुभम के लिए, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे चलिए। वेरी गुड, क्या बात है। चलो फिर हम आपको ना मंडे को अभी एक क्वेश्चन करते हैं, और मंडे को फिर मिलेंगे। जो डाउट होगा चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओ अभी समझो इसको, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं फिर हम चलते हैं। बैठ जाइए। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम सम। सम मतलब इन दो के सम, यानी कि इन दो को पहले जोड़ना है। तो इन दो को जोड़ दो, 2a² प्लस 3b² माइनस c², एंड का मतलब प्लस 4a² माइनस 3b² प्लस 5c²। अब a² इसकी परिवार वाला कौन है? ये इसके परिवार वाला है, b वाला है ना। तो देख लो, पहले तुम क्या देखते हैं, अगर कोई कट रहा है तो काट दो। जैसे प्लस का 3b² और माइनस का 3b² सर कट जा रहा है, ठीक है जी। तो अब बच्चे कौन से? 2a², इसके साथ इसके परिवार वाले को मिला दो, बिछड़े हुए थे दोनों बेचारे। फिर माइनस c² और ये प्लस 5c², इनको भी मिला दो, ये भी मिल गए। तो ये आया जी 6a² और माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5 में से 1 गए, 4c²। अब हमें इससे ये चीज है ये सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो जैसे हम लिखते हैं ना सब्ट्रैक्ट, हमने लिखा सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 100, यानी कि 20 को सब्ट्रैक्ट करो किससे? 100 में से। तो आप ऐसे लिखते हैं 100 में से 20, कि ऐसे लिखते हैं 20 में से 100? हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं कि सर 100 में से खींचना है 20 को, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 माइनस 20 लिखते हैं, 20 माइनस 100 नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब ये जो पीछे वाला है ये आगे आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, जो पीछे वाला जो सम हमारा था, ये सम हमारा ये आया। तो सर 6a² प्लस 4c² में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? a² माइनस b² माइनस c² को, है ना। ये हमको इसमें माइनस करना है। तो ठीक है जी, हमने इसमें किया। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे, जो जो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 6a² प्लस 4c², इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो माइनस इंटू a² माइनस का a², वैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का b², और वैसे ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का c²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सेम एक तरफ ले चलो, 6a² और ये a², माइनस का a² यहाँ लाए, प्लस 4c², ये भी लिया यहाँ पे प्लस का c², और बचा लास्ट में b²। तो b² हमने ये लिख लिया। तो 6 में से 1 गया, 5a² प्लस 4 और 1 5c² और ये प्लस का b²। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये अगर जिन बच्चों को स्पीड तेज लग रही है, केवल उन्हीं को लग रहा होगा जिन्होंने चैप्टर मेरे साथ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उनको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, पर जिन्होंने चीजें पढ़ी हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि चैप्टर क्या है और क्या इसमें दिक्कतें हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले 12वीं तक, मतलब ये कैलकुलेशन, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। आगे जाके आप देखोगे तो बड़े टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ABCD होती थी ना, तो पहले ABCD ही होता था, और अब आपके पास सेंटेंस आ गए उनसे मिलके। तो वैसे ही ये मैथ्स का ABCD है अभी। तो इसको अच्छे से देख लो, प्लस माइनस करना आपको आना ही चाहिए अलजेब्रा के अंदर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणित, और ये हमने इसमें देखा है, इसके क्वेश्चंस हमने किए हैं। आपको अगर डाउट होगा तो मंडे को हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को फिर से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अगर आप लोगों से पूछ के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम अपना नया चैप्टर जो कि है मेंसुरेशन,
है ना। इसको हम स्टार्ट करेंगे जो आपके इसके बाद वाला चैप्टर है। अदरवाइज आप लोग को अगर डाउट होंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर यही चैप्टर आप फिर से पढ़ाइए, तो यही चैप्टर मैं फिर से पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को। कल तो छुट्टी है सबकी, तो छुट्टी अच्छे से एंजॉय करना, थोड़ा पढ़ भी लेना। तो मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।